चीफ जस्टिस काजी फाजिसा के एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस। काजी फाजिसा नामजद चीफ जस्टिस समेत दीगर जजेस की शिरकत। फुल कोर्ट रेफरेंस में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर शरीक नहीं हुए। जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मलिक शहजाद, जस्टिस अतर मिनल्ला भी रेफरेंस में शरीक नहीं हुए। जस्टिस मंसूर अली शाह उम्रे की अदायगी के बायस रेफरेंस में शरीक नहीं हुए। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस काजी फाजिसा के एजाज में जोराना देंगे। सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल का चीफ जस्टिस काजी फाजिसा के एजाज में अलविदाई अशाइया। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद अशाइये में ना पहुंचे। चीफ जस्टिस ने खिताब करते हुए कहा, बार और बेंच से बहुत कुछ सीखा। खुशकिस्मत हैं कि हमारे बच्चे भी हमें सिखाते हैं। मेरी ज़िंदगी में वीटो पावर मेरी अहलिया को हासिल है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से बहुत कुछ सीखा। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा, चीफ जस्टिस के साथ कई बार बेंच में इख्तलाफ किया। काजी फाइज ईसा ने खुले दिल से मेरा मौक़िफ़ सुना। इख्तियारात की तकसीम के उसूल पर अमल होगा। कौम के लिए ज़रूरी है कि इख्तियारात की तकसीम कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाया जाए। फौरी तौर पर दूर दराज इलाकों की ज़िली अदलिया पर तवज्जो देना होगी। काजी फाइज ईसा को बेहतरीन इंसान पाया। वो अपना बहुत अच्छा वक्त गुजार कर जा रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस के एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत से माजरत। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रजिस्ट्रार को एक और खत लिख दिया। खत में कहा गया कि ऐसे दौर का जश्न मनाने से यह पैगाम जाएगा कि एक चीफ जस्टिस अपने इदारे से बेवफाई कर सकता है, उसकी ताकत को कमजोर कर सकता है, छोटा और घटिया अमल कर सकता है। अफसोस है अपने ज़मीर की आवाज़ सुनकर ऐसे चीफ जस्टिस के लिए रेफरेंस में खड़ा नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस का हकीकी किरदार तमाम लोगों के हकूक़ की हिफाजत करना होता है, अदलिया की आज़ादी का दिफा करना और सबके लिए इंसाफ को यकीनी बनाना है। यूं कानून की हुक्मरानी की बुनियाद को ही खतरे में डाल दिया गया। सदर मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लाहौर से दुबई चले गए। नवाज शरीफ दुबई में एक रोज़ क़याम के बाद लंदन जाएंगे। 29 अक्टूबर को सदर नून लीग लंदन से अमेरिका रवाना होंगे। अमेरिका में 4 दिन क़याम के बाद वो वापस लंदन पहुंचेंगे। साबिक़ वज़ीर आज़म की लंदन में अहम मुलाकातें भी मुतवक्किल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने तारीखी संगमील अबूर कर लिया। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स ने 79,000 की 2 नफ्सियाती हद अबूर कर ली। कारोबार के दौरान 1100 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 100 इंडेक्स की 89,700 से ज्यादा की सतह पर ट्रेड। गुज़िश्ता रोज कारोबार 88,945 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। वज़ीर ख़जाना इजाफी इमदाद के लिए पुरअज़म मोहम्मद औरंगज़ेब की IMF को $1 अरब फंडिंग की बाज़ाब्ता दरख्वास्त। वाशिंगटन में वज़ीर ख़जाना की मुख्तलिफ मालियाती इदारों और ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकातें। JP मॉर्गन बैंक के नुमाइंदों से भी मिले। स्टैंड बाई अरेंजमेंट के बाद पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत-ए-हाल में बेहतरी का जायज़ा। वज़ीर ख़जाना की इस्लामी तरक्याती बैंक के सदर से भी मुलाकात। वज़ीर ख़जाना ने मोहम्मद डैम में IDB और अब कोऑर्डिनेशन ग्रुप की सरमायाकारी को सराहा। अमरीकी कंपनीज को सरमायाकारी दोस्त सहूलत से फ़ायदा उठाने की दावत दी। बानी PTI से वकला की मुलाकात पर पाबंदी पर तौहीन अदालत केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसल चौधरी की दरख्वास्त निपटा दी। वकील PTI ने कहा कि अदालत की मेहरबानी से इजाज़त मिली और हमने बानी PTI से मुलाकात की। जेल में बानी PTI के बुनियादी हकूक़ की खिलाफवर्जी की जा रही है। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने रिमार्क्स दिए, इस केस के स्कूप से बाहर नहीं जाऊंगा, आप इसके लिए अलग दरख्वास्त दायर करें। जेल मुलाकातों पर पाबंदी के नोटिफिकेशन में तौसी का कोई इरादा नहीं। अदालत के पास और बहुत से अहम केसेस हैं, इस पर वक्त लगाने की ज़रूरत नहीं। धरती को दहशतगर्दों से पाक करने कमीशन मियांवाली में पुलिस और CTD की कार्रवाई। फितनतुल खवारिज के 10 दहशतगर्द हलाक।
मारे गए दहशतगर्दों से भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। अर्जमान पुलिस के मुताबिक ऑपरेशन मकड़वाल के पहाड़ी इलाके मुलाखेल में दहशतगर्दों की इतला पर किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कामयाब ऑपरेशन पर पुलिस को खराज तहसीन। शहबाज शरीफ ने कहा कि खारजियों के मज़मूम अज़ाइम को इसी तरह खाक में मिलाते रहेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर इंतहा पसंदों के खिलाफ तवाना आवाज। अमरीकी सेंट्रल कमांड के जरीदे का पेशावराना और कायदाना सलाहियतों का एतराफ। जरीदे यूनिपाथ का सिपहसालार को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन। मजमून में लिखा, नवंबर 2022 में कमान संभालने के बाद से पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए कोशा है। उनको ऐसे लीडर के तौर पर याद रखा जाएगा जिनका वलीन अज़्म मुल्क की सलामती और खुशहाली है। उनकी क़यादत में शिद्दत पसंद ग्रुपों के खिलाफ वसी फौजी ऑपरेशन हुए। 398 दहशतगर्दों का खात्मा किया गया। जनरल आसिम मुनीर ने वाज़ेह किया, दहशतगर्दों को रियासत की रेट के सामने सर तस्लीम खम करना होगा। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी अडयाला जेल से रिहाई के बाद पेशावर चली गई। साबिक खातून अव्वल का वज़ीर आला हाउस में क़याम। शौकत खानम अस्पताल से आज तिब्बी मुआयना कराएंगी। साबिक खातून अव्वल 9 माह तक पाबंद सलासल रहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़श्ता रोज़ तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूर की। बुशरा बीबी को 31 जनवरी 2024 को तोशाखाना केस में 14 साल कैद की सजा हुई थी। बुशरा बीबी की रिहाई किसी डील के नतीजे में नहीं हुई। डील करने वाले शरीफ खानदान की तरह लंदन या सऊदी अरब भाग जाते हैं। बैरिस्टर साहब ने कहा है कि बुशरा बीबी रिहाई के बाद बाहर किसी मुल्क नहीं बल्कि पेशावर गई हैं। डील वो करते हैं जो गाड़ियों की डिग्गी में जाते हैं। मुखालिफिन डील करके बेबुनियाद अफवाहें फैला रहे हैं। डील मुखालिफिन की ख्वाहिश हो सकती है मगर हकीकत नहीं। बुशरा बीबी को बानी पीटीआई पर दबाव डालने के लिए गिरफ्तार किया गया था। मुश्किल वक्त में बुशरा बीबी बानी पीटीआई की ताकत बनी रही। वज़ीर आला पंजाब से बेल्जियम के सफीर की मुलाकात हुई है। दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताउन के फरोग और ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल हुआ। दोनों ममालिक का मुस्तकबिल में 2 तरफा ताउन के फरोग के मज़ीद मौक़े तलाश करने पर जोर। बेल्जियम के सफीर ने हुकूमत पंजाब के मुआशी विजन को सराहा। मरियम नवाज ने कहा, पाक बेल्जियम 2 तरफा ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। तालीम, IT और ज़राअत के शोबों में बेल्जियम के साथ ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देना चाहते हैं। नौजवानों को IT में आलमी मेयार की महारतों की ट्रेनिंग दी जा रही है। पंजाब में ज़रूरी शोबे की मैकेनाइजेशन पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। FBI ने कस्टम्स का ताकतवर तरीन विंग बंद कर दिया। डायरेक्टरेट ऑफ कस्टम इंटेलिजेंस के तमाम ऑपरेशंस बंद। ज़राए के मुताबिक कस्टम्स इंटेलिजेंस से मतलूबा नताइज ना मिल सके। कस्टम्स इंटेलिजेंस ने स्मगलिंग रोकने की बजाय खौफ व हिरास फैलाया। इस्लामाबाद, मुल्तान और लाहौर समेत मुतादिद दफातर बंद करने का फैसला कर लिया गया। कस्टम्स इंटेलिजेंस की तंजीम नौ का नया नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। कस्टम्स इंटेलिजेंस के दायरा इख्तियार और चार्टर का फैसला बाद में किया जाएगा। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में बानी पीटीआई की बहनों अलीमा खान, अस्मा खान के खिलाफ डी चौक एहतजाज केस की समाअत हुई। अदालत ने अलीमा खान, अस्मा खान की दरख्वास्त जमानतें मंजूर कर ली। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसन जुल्कुरनैन ने अलीमा खान और अस्मा खान की रिहाई का हुक्म दिया है। अहम खबर से आपको अपडेट करेंगे। रिहाई के अहकाम जारी कर दिए गए। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में बानी पीटीआई की बहनों अलीमा खान, अस्मा खान के खिलाफ डी चौक एहतजाज केस की अहम समाअत। अदालत ने अलीमा खान, अस्मा खान की दरख्वास्तें मंजूर कर ली। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसन जुल्कुरनैन ने अलीमा खान, अस्मा खान की रिहाई का हुक्म दिया है। अहम पेशरफ्त हुई है। इंसदादे दहशतगर्दी इस्लामाबाद में अस्मा खान के खिलाफ डी चौक एहतजाज केस की समाअत हुई है।